मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य देवेंद्र पांडे इस चैनल पर आप लोग का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज आप सबको धर्म की आड़ नामक पाठ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। अब कुछ जानकारियां लेखक के संबंध में इस प्रकार है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी जी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आजादी की मुहिम में आड़े आने वाली किसी भी कृत्य का या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब धर्म की आड़ नामक पाठ का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को समर्पित करता हूं। लेखक बताता है कि इस समय देश में धर्म की धूम मची हुई है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है। सभी धर्मावलंबी भले ही धर्म के बारे में पूरी जानकारी न रखें, पर धर्म के नाम पर क्रोध करने में पीछे नहीं रहते और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। साधारण आदमी का दोष केवल इतना ही है कि वह धर्म के बारे में कुछ समझता बूझता ही नहीं, पर दूसरे लोग उसे जिधर हाँक देते हैं वह उधर ही चल देता है। कुछ पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्पाद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन मूर्खों के बल पर ही उनकी नेतागिरी और बड़कपन कायम है। वे धर्म और ईमान की बुराइयों से सहज काम ले लेते हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति के मन में यह धारणा घर कर गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक गवा देना उचित है। साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता, वह तो लकीर का फकीर बन जाता है। उसकी इस दशा को फायदा कुछ चालाक लोग उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों में धनी लोगों के महल गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। वे गरीबों की कमाई से संपन्न बने हैं और उन्हीं का शोषण करते हैं। यह स्थिति अत्यंत भयंकर है। इसी स्थिति के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। हमारे देश के अमीरों में अभी इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं और करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। विदेशों में धन की मार से करोड़ों को वर्ष में किया जाता है और हमारे यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है और अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाती है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते हैं, दीन दीन चिल्लाते हैं। वे धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म ईमान के नाम पर होने वाले इस व्यापार को साहस और दृढ़ता से रोकना चाहिए। ऐसा न करने पर झगड़े कम न होकर बढ़ते चले जाएंगे। धर्म की उपासना में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन चाहे, जैसा चाहे वैसा उपासना करे। धर्म की भावना को मन में जगाए। धर्म ईमान मन का सौदा हो। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो।
वह किसी भी दशा में दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बन जाए। सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दो भिन्न धर्म वालों को टकराने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देश के लिए वह दिन बहुत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान देना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से हमने उस दिन एक कदम पीछे हटाया था और उसी पाप का फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया और उन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमारे द्वारा बढ़ाई गई उनकी शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने में ही लगने लगी। ये लोग देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे धर्म के बिना एक पग भी चलने को तैयार नहीं हैं। लोगों को महात्मा जी के धर्म का स्वरूप समझना होगा। धर्म से उनका मतलब है धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का होता है। एक बार फिर सुनिए, धर्म से उनका मतलब है धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का होता है। अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। पूजा करके या नमाज अदा करके ईश्वर को रिश्वत मत दीजिए। यदि आप दिन भर बेईमानी करते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो ऐसा धर्म टिक नहीं पाएगा। आपकी भलमनसाहत ही कसौटी केवल मनुष्य का आचरण होता है। सबके कल्याण की भावना मन में होनी चाहिए। ऐसे धार्मिक आदमियों से तो वे लोग बेहतर हैं और नास्तिक होते हुए भी दूसरे के सुख दुख का ख्याल करते हैं और उनका आचरण अच्छा है। ईश्वर इस प्रकार के नास्तिकों को अधिक प्यार करेगा। लेखक का कहना है कि पशु मत बनो, मनुष्यत्व का सम्मान करो और आदमी। AS31 गेमिंग, कृष वर्मा, राहुल जैन, गेमिंग किड अर्श तथा अभिषेक रस्तोगी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय भारत।